देखो भाई, दिस इज़ माय थॉट्स एंड शेयर विथ यू। तो मैं मतलब शेयर मेरे साथ ही मैं शेयर कर रहा हूँ। तो मतलब मैं जब रियलाइज़ करता हूँ ना भाई, जैसे जैसे मेरे टाइम बीतते जा रहा है, जैसे जैसे अब मैं तो 18 का हो चुका हूँ, तो मुझे ना एक्चुअल में वो चीज़ रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कर क्या रहा हूँ। मतलब रियल में रियलाइज़ हो रहा है कि अब क्या करना है। मतलब मुझे जैसे जैसे मैं 18 में हो चुका हूँ ना, 18 का मैं आ चुका हूँ, तब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैं ना, जब भी मैं कॉलेज छोड़ा था तब मेरे को लगता था कि भाई कॉलेज ही तो छोड़ा है। बट मुझे अभी रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने भाई कॉलेज छोड़ा है, अपना कॉलेज कॉलेज छोड़ा। उसका मतलब ये नहीं कि भाई मैं कुछ भी करूँ लाइफ में। मैंने अपना बिगेस्ट जो डे था वो छोड़ दिया। तो दिस इज़ माई पर्स मतलब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैंने कॉलेज जब छोड़ा तो अब मेरे को डबल मेहनत करनी है, क्योंकि मैंने कॉलेज को छोड़ा है भाई। वो भी किस लिए, अपने जो काम है उसके लिए। लेकिन उसमें भी मैं यहाँ पर चीट कर रहा हूँ पेरेंट्स को। मैंने ट्वेल्थ में चीट किया भाई, मेरे को मतलब सीरियसली मैं बताऊँ तो मैंने ट्वेल्थ में चीट किया पेरेंट्स को कि मैं पढ़ रहा हूँ। बट मेरे अंदर उतनी विल पावर नहीं थी कि मैं डिस्ट्रैक्शन से बच पाता। मेरे अंदर उतना विल पावर नहीं था कि मैं मास्टरबेशन रोक पाता। मतलब मैं पूरी तरीके से बर्बाद सा ट्वेल्थ में ऐसा था कि मैंने बहुत सारा उम्मीद लगाया था मेरे पेरेंट्स के से मैं लाऊंगा, मैं टॉप 10 पे आऊँगा, मैं पहला बंदा बनूंगा जो कि इंजॉय करता था 10वीं तक 11वीं तक। बट अब मैं सीरियस होके पढ़ूंगा और मैं ला के ही रहूँगा। और मैं एक एक बार ही नहीं नहीं कहा कि मैं मतलब कि मैं लाऊंगा। मैंने बार बार पेरेंट्स से कहा, मतलब बार बार मैं करता रहता था, सब बोलता रहता था कि मैं ट्वेल्थ में 95% लाऊंगा लाऊंगा। बट मैंने ऐसा भी नहीं कि मैंने पूरी फोकस के साथ पूरी जान लगा के ट्राई किया, मैंने वो भी नहीं किया ट्वेल्थ में। मैं पेरेंट्स को उम्मीद दिलाता रहा कि मैं लाऊंगा, लेकिन मैं अकेले ही अकेले वहाँ पर रहकर मैं मैं ना मोबाइल्स में डिस्ट्रैक्ट होता था। सबसे बड़ी बर्बादी थी मेरे ये मोबाइल्स फ़ोन। एंड इसमें मैं इतना ज़्यादा बर्बाद था भाई कि जल्द ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था। मैंने फुल अपना पोटेंशियल भी यूज़ नहीं किया। मतलब जो मेरे को पढ़ना था ट्वेल्थ में कि पूरा फोकस लगा के कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ, वो भी नहीं किया। मतलब मैं मोबाइल पे ही पूरी तरीके से बर्बाद था। एंड जब फ़ोन लगाते थे घर के लोग तो मैं गलत कि मैं पढ़ रहा हूँ ये सारी चीज़ें कहता था। मतलब बिल्कुल ही चीट कर दिया। एंड वही आदत मेरे को जब मैं कॉलेज छोड़ा हूँ, जो मैं अपना पर्सनल काम करने के लिए, मेरे को लगता है कि कॉलेज स्कैम है, कॉलेज में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो मैंने कॉलेज को ड्रॉप किया और वही सेम चीज़ मैं फिर से कर रहा हूँ। तो ऐसे में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता भाई। मेरे को अंदर से रियलाइज़ होनी चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूँ, मेरे को नहीं करना चाहिए ये चीज़। तो जैसे कि मैंने अभी 7 दिन, अगर मैं ठीक हूँ, 7 दिन मैंने अच्छे से फॉलो किया, बट आज के दिन फिर ये क्या हुआ कि मैं फिर वही सेम थिंग, फिर वही साइकिल में फंसने वाला, मतलब वही साइकिल में फंसने वाला था कि फिर से रील्स देखना, फिर से अपने आप को बर्बाद करना। तो ये कब तक चलेगा भाई। अब मेरे को रियलाइज़ हो रहा है कि भाई मैं पहले जब 15 14 साल का था ना, तो उस टाइम जब मैं वीडियोस देखता ना, मोटिवेशन वीडियो, मेरे को हर चीज़ इम्पॉसिबल लगती थी कि भाई 1 2 लाख, भाई ये कैसी नौकरी, अपन कमाएगा 1 करोड़ कमाएगा, अपन कमाएगा 10 करोड़, ऐसे कमाएगा अपन तो कंटेंट क्रिएट करके इतना ज़्यादा कमाएगा। जब मैं 17 साल का होऊंगा तब तक तो मैं इतना बड़ा कंटेंट क्रिएटर बन जाऊंगा, तो मेरे को पैसे की दिक्कत भी नहीं होगी, पेरेंट्स फैमिली खुश होंगे। ये सारी चीज़ें मैं पहले सोचता था। बट एक्चुअल में जब मैं देखूँ कि 18 साल हो गया मेरे को, मैं तब से, जब मैं 16 17 मतलब जब मैं 15 13 साल का था ना, तब से मैं कंटेंट क्रिएट के बारे में सोचता था। उस टाइम मैं क्या सोचता था कि मैं फ्री फायर गेमर बनूंगा, सक्सेसफुल हो जाऊंगा, एक एक साथ साथ कंसिस्टेंटली वीडियो डालूंगा, मेरे को पैसे। मतलब मेरे कॉलेज तक आते आते मैं तो जैसे मतलब कॉलेज, मतलब उस टाइम जो गेमर्स थे, मतलब यूट्यूबर्स तो वही होते हैं कि ज़्यादा उसका ईयर्स नहीं होते, 2 3 साल में सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो मैं भी वही सोचता था कि मैं भी 2 3 साल के अंदर सक्सेसफुल हो जाऊंगा। फिर मेरे को कॉलेज आते आते, मतलब मैं जब कॉलेज तक पहुंचता रहूँगा तब तक मैं तो सक्सेसफुल हो जाऊंगा। बट भाई लाइफ कुछ ऐसी होती है, अगर आपने वो चीज़ सोचा है तो आपको वो चीज़ करके दिखाना भी पड़ेगा। जैसे कि मैं अब ट्वेल्थ में भी था, मैं ट्वेल्थ में भी हमेशा 95% लाने का सोचता था, और मैं ये सोचता था कि मैं मेहनत करूँगा तो 95 तो नहीं, बट मैं 80 से पार ही लाऊंगा, ऐसा मेरा गोल था। बट एक्चुअली मैंने अपने लाइफ में जो गलतियाँ की है, मतलब अप्लाई नहीं किया वो चीज़ को, सेल्फ पे कंट्रोल नहीं लाया।
मतलब ऐसा है कि आप भी जो चीज़ करना चाहते हो तो आपके अंदर वो सेल्फ कंट्रोल होनी चाहिए। अगर आप जो चीज़ चाहते हो और उसमें आप लोग सेक्रीफाइसेस नहीं करते, तो भाई आप लोग भूल जाओ कि वो चीज़ आपके साथ होने वाली है। क्योंकि टॉप अपने काम में बेहतर बनना वो एक अलग बात है, और भीड़ के जैसे कि सोचो, कॉलेज तो सब जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कॉलेज में एक दो लोग होते हैं जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, जो लोग सबसे कम्युनिकेट कर पाते हैं, सबसे अच्छे से घुल मिल पाते हैं, सबसे फ्रेंडली बात कर पाते हैं, वो स्टडी में भी टॉप रहते हैं, और वो कॉलेज मतलब वो कुछ कंटेंट क्रिएट करते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें भी टॉप रहते हैं। तो ये भीड़ में नहीं होता, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना पड़ेगा। मैंने आई थिंक रियलाइज़ कर लिया कि जिस मैं एज में हूँ ना, उस एज में जो लोग अभी के टाइम में सक्सेसफुल हुए हैं, 13 साल 20 साल के हैं, 23 24 25 या फिर 30 साल के भी हैं, और अभी वो लोग जो हाई पोटेंशियल पे अपने हैं, जो करियर्स पे फोड़ रहे हैं, उन्होंने अपने टीनेजर पे इतनी मेहनत किया है। मैं अगर चाहता हूँ ना कि मैं अच्छे से सो भी जाऊँ, मेरे डार्क सर्कल ना है आँख के पास, मैं अच्छे से नींद नींद हो जाए 8 घंटा 10 घंटा, और फिर मैं पढूँ भी और फिर मैं वर्कआउट भी करूँ, तो ये चीज़ नहीं होने वाला। अगर मैं सेक्रीफाइसेस नहीं करता तो मैं अपने जो 5 साल 3 साल आगे जो मैं सोचता हूँ, जो लोग अभी मतलब जो लोग पहले सक्सेसफुल हो गए हैं, वो लोग एज मैं अभी जो एज पे हूँ उस एज पे उन्होंने दबा के रगड़ के मेहनत की है, वो लोग जितना कर सकते हैं। और वो ऐसा नहीं किया कि रील्स देखे शॉर्ट देखे इस साइकिल में फंसे डिस्ट्रैक्ट हुए, नहीं। वो लोग अपने काम को ईमानदारी के साथ किए, पूरी जिम्मेदारी के साथ किए वो काम को, तभी वो लोग अभी के टाइम पे सक्सेसफुल है। वो अपनी जो 5 साल 10 साल के बाद टीन एज में उन्होंने फोड़ा है भाई। तो दिस इज़ माई प्रायोरिटीज़ कि मैं ईमानदारी के साथ मेहनत करूं और सीरियस हो जाऊं अपने करियर्स पे। क्योंकि भाई आई रियलाइज़ कि जो सोचते हो ना कि आप 1 करोड़ 2 करोड़ कमाना आसान होगा, कि मैं तो कमा लूँगा, बट जब एक्चुअल में देखोगे ना, एक्चुअल में जब रियलाइज़ करोगे तो आपको लगेगा कि आप 10,000 भी कमाने के लिए कितना ज़्यादा आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा, 10 लाख 20 लाख। तो भाई ये तो छोड़ ही दो, मतलब उसके लिए कितना, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा। तो आपको ना अपने काम में ज़िम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा। लाइक माई प्रॉब्लम्स की मैं रियलाइज़ में जैसे जैसे 18 का हुआ हूँ, जैसे जैसे मंथली वाइज मेरा ईयर आगे बढ़ते जा रहे हैं, तैसे जैसे मेरे को जो प्रैक्टिकली जो आप लोग हवा हवा में बोल देते हो ना, वो मुझे प्रैक्टिकली नज़र आ रहा है कि वो उतना इम्पॉसिबल नहीं है वो चीज़। बट पूरी जिम्मेदारी के साथ मेहनत करना है। आई ट्रैक ऑफ माई डेज की मैं जिम्मेदारी के साथ मेहनत कर रहा हूँ फिर नहीं। एंड अब मैंने ये चीज़ भी रियलाइज़ किया कि मैं 7 दिन पहले जो कहता था कि भाई मदर्स ये मतलब इतनी मेहनत करते हैं, वो मेहनत तो वो आपके आंखों के सामने होनी चाहिए, वो मेहनत की दिखना चाहिए आपको, मदर्स की वो चीज़, वो इमोशन आपको दिखना चाहिए। जैसे जैसे आपकी डे आगे बढ़ते जाओगे ना, तो वो चीज़ आप भूलते जाते हो कि जो चीज़ एक्चुअल में जो आप लोग कर रहे हो ना, वो किस लिए कर रहे हो। तो वो आपके नज़रों के सामने होना चाहिए, आंखों के सामने होना चाहिए, जो वाई आपके क्लियर है वो आंखों के सामने होनी चाहिए, तभी वो चीज़ यू आर अचीव नाउ। एंड यही भाई कि एक्चुअल में जब आप लोग एक्चुअल लाइफ में जब आप लोग उतरते हो ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ आप हवा में बोल देते हो कि ये चीज़ मैं करूँगा, वो चीज़ एक्चुअल में उतनी आसान नहीं होती। एंड मतलब सारे जो इस एज में मेहनत किए हैं, वो लोग कभी भी ये नहीं किए कि ये मेहनत आसान था, वो मेहनत वो बोले कि वो मेहनत कठिन था। तो ऐसा नहीं है कि मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ तो मैं सेक्रीफाइस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप लोग सेक्रीफाइस करने सीख गए, मैं मेरे को समझा रहा हूँ, तो भाई कामयाब अपने जो फील्ड है उसमें एकदम दबा के मेहनत करना है, सेक्रीफाइस करना है, धैर्य रखना है, एंड जो संगत है वो सुधार के रखना है। दैट्स इट। एंड शेयर विथ दिस पॉइंट। बाय।